जय श्री कृष्ण, नमो नमः। आज कृष्ण दर्शन शास्त्र की सीरीज में हम चैप्टर 43 लेकर उपस्थित हुए हैं, जिसका शीर्षक है कृष्ण के विवाह। कृष्ण का विवाह रुक्मिणी से हुआ था और कृष्ण का विवाह सत्यभामा से हुआ था। इन दोनों विवाहों का वर्णन हम आपको बता चुके हैं, कर चुके हैं। अब कृष्ण के होने को तो बहुत सारे विवाह हुए थे। हाँ, बहुत सारों की संख्या में जो संख्या आती है वो आती है 16,108 रानियों की। हाँ, कि कृष्ण की 16,108 रानियाँ थीं, जिसमें से 8 रानियाँ उनकी बहुत ही संबंधित और बहुत ही प्रिय रानियाँ थीं। 8 रानियाँ उनकी बहुत ही प्रिय रानियाँ थीं। इन 8 रानियों में रुक्मिणी आती हैं, सत्यभामा आती हैं, जामवती आती हैं, कालिंदी आती हैं, भद्रा आती हैं, लक्ष्मणा आती हैं और सत्या आती हैं, है ना। सारी रानियों का विवरण तो हम नहीं देंगे, हम आपको 2 विवाहों की जानकारी और देंगे। एक है जाम्बवती से विवाह और दूसरा है कालिंदी से विवाह। तो जाम्बवती से विवाह जो उनका हुआ था, उसकी कहानी कुछ इस प्रकार है कि जाम्बवती जामवंत राजा की पुत्री थी। ये जामवंत वो नहीं है जो कि राम की कहानी में, रामायण की कहानी में जामवंत जी थे, भालू थे, वो जामवंत नहीं है। ये जामवंत नाम के राजा थे, जिनकी पुत्री का नाम था जामवती। ठीक है। जामवंत बहुत ही पराक्रमी राजा थे और बहुत ही उन्नत योद्धा थे, उन्नत भाल के स्वामी थे। उन्नत भाल के स्वामी की वजह से उन्हें भालू राजा कहा जाता हो तो कहा जाता हो, लेकिन उन्नत भाल के स्वामी थे। उन्नत भाल का मतलब आप ये जान सकते हैं, भाल का मतलब होता है मस्तक, माथा, और उन्नत भाल का मतलब होता है जिसका कि मस्तक उन्नत हो, थोड़ा चौड़ा हो और थोड़ा ललाट उन्नत होता हुआ दिखाई दे, यानी कि उनका मस्तक थोड़ा सा बाहर को उभरा हुआ प्रतीत होता था, जिसकी वजह से जामवंत भालू जो राम के वक्त में थे, उनके नाम के ऊपर उनका नाम जामवंत रख दिया गया था, इसलिए उनको जामवंत राजा कहते थे। तो इनकी एक पुत्री थी जामवती। तो हुआ यूं कि जामवंत राजा ने अपनी पुत्री के विवाह के लिए ये प्रतिज्ञा रखी कि जो मुझे नरकासुर से संयमक मणि ला के देगा, उससे मैं अपनी जामवती पुत्री का विवाह करूँगा। और हम बता चुके हैं सत्यभामा के विवाह के बारे में भी कि संयमक मणि विचारों की वह उन्नत कार्यशैली या वो उन्नत प्रक्रिया होती है जो कि अगर इंसान को प्राप्त हो जाए तो वो बहुत उन्नत और सुविचार हृदय में धारण करने लगता है और हृदय में सोचने लगता है। संयमक मणि मिलना मतलब ये है कि उस सिद्धि को प्राप्त कर लेना जिसमें विचारों की बड़ी सुंदर सुंदर अभिव्यक्ति होती है, बड़ी सुंदर सुंदर विवेचना हम अपने विचारों की कर पाते हैं। उन सुंदर सुंदर विचारों के माध्यम से हम अपने आप को बड़ी सुंदरता से व्यक्त कर पाते हैं और सुंदरता से अपने सारे कार्यों में उस विचार शैली को ला पाते हैं। तो संयमक मणि वो होती है। और जब हम कहते हैं कि संयमक मणि को नरकासुर ले गया, यानी कि संयमक मणि को नरकासुर ले गया, कि यानी कि ये है कि सुंदर सुंदर विचार नहीं आ रहे हैं और आप में नेगेटिव विचार आ रहे हैं। तो संयमक मणि को नरकासुर ले जाने का अर्थ होता है कि आप में नेगेटिव विचार आ रहे हैं। तो उन्होंने अपनी राजकुमारी के विवाह के लिए क्या रखी शर्त कि मुझे जो संयमक मणि ला के देगा, यानी कि वो सिद्धि प्राप्त कराएगा, जो हृदय में सुंदर विचारों का आवागमन करने लग जाए, शरीर में सुंदर सुंदर विचारों की अभिव्यक्ति होनी शुरू हो जाए और वही अभिव्यक्ति बाहर प्रकट होने लग जाए, तो मैं उससे अपनी पुत्री का विवाह कर दूंगा। तो
सुंदर विचार अभिव्यक्त करने की प्रवृत्ति तो किस में है? जो सबसे पॉजिटिव हैं, जो सबसे शुद्ध हैं और जो सबसे प्योर हैं। कौन है वो? परमात्मा ही है। और कृष्ण तो नारायण स्वरूप थे, परमात्मा स्वरूप थे। तो श्री कृष्ण ने उस प्रतिज्ञा को पूर्ण करना अपना अपने सही समझा और ये समझा कि मैं जामवंत राजा की संयमक मणि लाके देता हूँ, नरकासुर को मार के देता हूँ, नरकासुर का वध करके देता हूँ, यानी कि डिप्रेशन को हरा के देता हूँ। और संयमक मणि जो विचारों की सुंदर अभिव्यक्ति है, सुंदर प्रक्रिया है, जिसमें शुद्ध सुंदर विवेकपूर्ण विचारों का आवागमन शुरू हो जाता है। संयमक मणि वो मणि है। हाँ, वो मणि है। उस मणि को आजकल के ज़माने में भी अगर कोई प्राप्त कर लेना तो बस क्या नहीं बदल सकता, सब कुछ बदल सकता है। अगर आपके अंदर सुंदर विचारों की अभिव्यक्ति शुरू हो जाएगी, आपकी पर्सनालिटी बदल जाएगी। आप एक सुंदर विवेकवान पुरुष या स्त्री बन जाएंगी, सुंदर सुंदर विवेचनाएं करने लग जाएंगी, सुंदर सुंदर प्रकृति हो जाएगी आपकी, और आपकी चारों तरफ का बाहर का वातावरण नेगेटिव से पॉजिटिव में चेंज होने लगेगा। पॉजिटिविटी आती चली जाएगी आपके कार्यों में, आपके व्यक्तित्व में, आपके घर संसार में, आपके परिवार में। हाँ, और जहाँ तक आप उन विचारों को प्रसारित करेंगे और सब जगह पॉजिटिविटी होती चली जाएगी। तो संयमक मणि प्राप्त करना मतलब होता था वो सिद्धि प्राप्त करना जिसमें सुंदर विचारों का प्रवाह हो, सुंदर विचारों का प्राकट्य हो। ठीक है। तो जाम्बती से विवाह कृष्ण का हुआ था। उन्होंने राजा जाम्बवंत को संयमक मणि लाके दी थी और उनके जो हृदय में जो नेगेटिविटी व्याप्त होने लगी थी उसको हरा के, उसको ख़त्म करके उन्होंने राजा जामवंत को सुंदर विचारों के प्रवाह वाली संयमक मणि लाके दी थी। ये मणि हम बोले कि हीरे नगीने जैसी लगती होगी, डायमंड जैसी लगती होगी, ऐसा नहीं है। ये मणि कहाँ पे स्थित होती है? आपके भाल पर स्थित होती है, भाल पर। उन्नत भाल था राजा जामवंत का और उन्होंने उनके भाल पर ही वो मणि स्थापित कर दी, यानी अंदर की चेतना प्रकाशित कर दी। ये समझे आप? तो जब अंदर की चेतना प्रकाशित हो जाती है तो आप यही मानिए, अंदर की चेतना जब प्रकाशित हो जाती है तो कृष्ण तत्व आप में अवतरित हो जाता है। और कृष्ण तत्व जब आप में अवतरित हो जाता है तो आपकी आत्मा मुक्ति पा लेती है। सुंदर प्रवाह विचारों का शुरू हो जाता है। आपकी आत्मा मुक्ति पा लेती है और इसी विवाह को कहते हैं कृष्ण जाम्बवती का विवाह। हाँ, यानी कि राजकुमारी जाम्बवती की शादी किससे हो गई थी? श्री कृष्ण से हो गई थी। तो ये कृष्ण जाम्बवती विवाह है। इसी प्रकार है कृष्ण का कालिंदी विवाह। कालिंदी विवाह, कालिंदी हम यमुना नदी को का नाम कालिंदी देते हैं। तो कालिंदी नाम की एक कन्या यमुना नदी के किनारे तपस्या कर रही थी, बहुत तपस्विनी थी, बहुत श्री कृष्ण की भक्त थी, बहुत नारायण को चाहती थी। श्री कृष्ण ने उनको यमुना किनारे देखा तो उन्होंने उनसे पूछा कि उनका नाम क्या है। उन्होंने कहा मेरा नाम कालिंदी है। श्री कृष्ण समझ गए कि यमुना सदृश्य ही है, ये कालिंदी अपना नाम बता रही हैं तो ये यमुना सदृश्य ही हैं और इनकी चेतना शुद्ध है, तभी ये तपस्विनी हैं और तप कर रही हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने कहा कि आपका आगे का मकसद क्या है? उन्होंने कालिंदी से पूछा। उन्होंने कहा कि मेरा मकसद तप करके नारायण को पाना है। श्री कृष्ण समझ गए कि वो मुझे प्राप्त करना चाहती हैं, तो उन्होंने संरक्षण के लिए, विवाह के लिए अपना हाथ बढ़ाया और कहा कि आप मुझे पति के रूप में वरण करना चाहेंगी? कालिंदी ने सदृश मतलब सहृदय रूप होके और खुश होके सहर्ष कहा कि हाँ, मैं आपको पति के रूप में वरण करना चाहूँगी। उस वक्त विवाह का मकसद केवल यौन आकर्षण या यौन संबंध नहीं होता था। उस वक्त स्त्रियां संरक्षण के लिए और अपने तप को, ब्रह्मचर्य तप को और बढ़ाने के लिए
कृष्ण जैसे नारायण से विवाह का प्रस्ताव रख लेती थीं, विवाह के प्रस्ताव में बंध जाती थीं और संरक्षण और अपने तप की अभिव्यक्ति करने के लिए नारायण की हो जाती थी। अभी भी कई स्त्रियां विवाह में बंधी होने के बावजूद भी अपने विवाह संबंधों में यौन संबंधों की तरफ नहीं जाती, संयम बरतती हैं और नारायण को ध्याती हैं, नारायण की पूजा करती हैं, नारायण के लिए तपस्विनी बनती हैं, सारे घर के कामकाज करेंगी, सारे कार्य पूरे करेंगी और जो भी करेंगी और पति की भी सारी जिम्मेवारी वहन करेंगी। बस यौन संबंधों को प्राथमिकता नहीं देती हैं और संयम बरतती हैं श्री कृष्ण के नाम का, श्री नारायण के नाम का। तो उन संबंधों से श्री कृष्ण या श्री नारायण बहुत खुश होते हैं और चाहे आप ऐसी नारियों को गोपी बोल लें या राधे रानी बोल लें, जैसे उनकी 16,108 रानियाँ थीं, पता नहीं उनकी दुनिया जहान में और हर युग में कितनी रानियाँ रही होंगी इस प्रकार की, ये तो मैं बता नहीं सकती। लेकिन हम ये नहीं कहते कि श्री कृष्ण ने बहु विवाह किए थे, पर हम ये कहते हैं कि श्री कृष्ण तो वो अधिपति है, वो नारायण है जो कि प्राण का पति होता है। हम आरती में भी गाते हैं सब, तुम हो प्राणपति, ओम जय जगदीश हरे की आरती में गाते हैं ना कि तुम प्राणपति हो। प्राणपति कौन है? प्राणों के पति कौन है? आत्मा के पति कौन है? नारायण ही है, श्री कृष्ण ही है। तो नारायण ने के तो कई विवाह हुए हैं और हर एक स्त्री जो उनके लिए तपस्विनी बनी है, संयमी बनी है, जिस भी आत्मा ने संयम धारण किया है नारायण के लिए, ता उम्र संयम धारण किया है, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। चाहे वो पुरुष हो या स्त्री, जिस भी आत्मा ने ता उम्र ब्रह्मचर्य धारण किया है श्री कृष्ण के लिए, वो श्री कृष्ण उनके लिए प्राणपति ही हैं। और जिस भी नारी ने विवाह के उपरांत कुछ सालों के बाद या जैसे भी हो, जब से वो श्री कृष्ण के लिए अपने वैवाहिक जीवन में संयम करने लगी हैं जो नारियां, वो उनकी रानियां ही हैं, गोपिकाएं हैं या राधे रानी हैं। हम तो कहते हैं कि वो कृष्ण तो प्राणपति हैं, वो उन आत्माओं के प्राणपति हैं। तो ये कहानी है कृष्ण के विवाह की। तो कृष्ण ब्रह्मचारी ही थे, उन्होंने जो भी विवाह किए वो शारीरिक रिश्तों में, काम वासना में नहीं बंधे, ये आप जान लें। उनकी जितने भी संतानों का विवरण पुराणों में मिलता है, वो देवों का आगमन ही था उन वैवाहिक रिश्तों में। उन रानियों के गर्भ से जन्म लेना वो एक ऐसी प्रक्रिया थी जिसमें अंडाणु का निषेचन शारीरिक संभोग से नहीं होता है, वो प्राण शक्ति से होता है। जिस शक्ति से जैसे पांडव जन्मे थे, जिस शक्ति से जैसे नारायण स्वयं जन्मे थे, उसी शक्ति से उनकी रानियों के बच्चे जन्मे थे। उनमें शारीरिक सहवास स्त्री पुरुष का नहीं हुआ था। तो ये नारायण की शक्ति है, ये श्री कृष्ण की शक्ति है और इसी दम पे हम श्री कृष्ण को भगवान कहते हैं। वरना सोचो, श्री कृष्ण का नाम लेने से लोग बाग तर जाते हैं क्या? किसी क्या कहते हैं, व्यभिचारी राजा के नाम लेने से कोई तर जाता है क्या? ये बताओ। तो श्री कृष्ण उन राजाओं से बिल्कुल अलग हैं जो काम वासना के लिए हरम स्थापित करते थे या कई रानियों के साथ बहुविवाह करते थे, शारीरिक संसर्ग बनाते थे या ऐसे मदिरालयों या वैश्यालयों के अड्डे बनाते थे। उनसे श्री कृष्ण बिल्कुल अलग हैं, नारायण हैं, प्राणपति हैं, वो हर किसी आत्मा के पति हैं, ये जानिए आप। तो आज बस इतना ही। जय श्री हरि, जय श्री नारायण, खुश रहें आप सब।